इस वीडियो में हम सीखेंगे लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझेंगे उस ग्राफ से। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसको y = f(x) का ग्राफ मान लेते हैं। तो इस ग्राफ का हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं। तो ग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। इसको हम पॉइंट x2 मान लेते हैं। तो x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x2, वो मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए x2 को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि x2 पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। और इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे क्योंकि हमें और भी मैक्सिमा मिल रहे हैं जो इससे बड़े हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं y की, और भी मैक्सिमा हमें दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोकल बोलेंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट को हम x3 मान लेते हैं, और x3 पे जो हमें y की वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन में एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x3, वो मिनिमम है, इसलिए x3 को हम मिनिमा बोलेंगे। और इसको हम लोकल मिनिमा बोलेंगे क्योंकि इससे लोवेस्ट वैल्यू वाले भी मिनिमा हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो y की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम मिल रही है, तो ये ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। लेकिन अब ये लोकल है क्योंकि इस मिनिमा से कम वैल्यू वाले इस मिनिमा भी हैं, इसलिए इसको हम लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट को हम x4 मान लेते हैं, और x4 पे जो y की वैल्यू मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड, वो मैक्सिमम है, तो x4 भी मैक्सिमा हो जाएगा। और ये लोकल मैक्सिमा होगा क्योंकि इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू वाले भी मैक्सिमा है यहाँ पर, तो ये वाला ग्लोबल मैक्सिमा होगा, इसलिए इसको हमें भी लोकल मैक्सिमा मान लेते हैं। नाउ इस पॉइंट को हम x5 मान लेते हैं, और x5 पे जो हमें y की वैल्यू मिल रही है वो मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू वैल्यूज़ ऑफ y नेबरहुड ऑफ x5, तो ये भी हमारा मिनिमा हो जाएगा। तो इसको हम लोकल मिनिमा बोलेंगे क्योंकि ये लोवेस्ट वैल्यू वाला मिनिमा नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हम देखें, इसको हम x6 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो y की वैल्यू मिल रही है x6 पे वो मैक्सिमम है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x6, ठीक है। तो ये भी हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन इसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे इस केस में, क्योंकि ये जो मैक्सिमा है इन सारे मैक्सिमा से ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला मैक्सिमा है, ठीक है। तो जितने भी मैक्सिमा हैं उनमें जिस मैक्सिमा में जो y की वैल्यू है सबसे बड़ी होगी उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि ग्लोबली x6 पे जो y की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस फंक्शन का जो वैल्यू है यहीं पर मैक्सिमा है, इसलिए इसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी y की वैल्यू मिल रही हैं मैक्सिमा पे वो इस ग्लोबल मैक्सिमा से कम होंगी, छोटी होंगी। और इस पॉइंट को हम x7 मान लेते हैं, और x7 में भी आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू में हमें मिलेगी वो एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x7 वो मिनिमा होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मिनिमा बोलेंगे, और इसको हम ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे क्योंकि x7 पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो जितने भी लोकल मिनिमा हैं उन सब से जो यहाँ पर x7 पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। तो सबसे कम y की वैल्यू वाला मिनिमा होगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा, और सबसे ज़्यादा y की वैल्यू वाला मैक्सिमा जो होगा उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। और ये एंड पॉइंट, और इस पॉइंट को हम x8 मान लेते हैं, और x8 पे भी हमें मैक्सिमा मिलेगा, और ये लोकल मैक्सिमा होगा क्योंकि x8 पे जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमा तो है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x8, बट ये ग्लोबली मैक्सिमा नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू इस ग्लोबल मैक्सिमा से कम है, ठीक है। तो अगर इस मैक्सिमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती, सारे मैक्सिमा से ज़्यादा होती है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाता। और इस केस में हमें x6 पे ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है। और ये एंड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ग्राफ एंड हो रहा है, इसको हम x9 मान लेते हैं। तो एक एंड पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है ग्राफ का, और इस एंड पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड वो मिनिमा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। x9 पे जो y की वैल्यू मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x9 वो मिनिमम है, इसलिए इसको भी हम लोकल मिनिमा बोलेंगे। और इसी तरीके से x1 भी एक एंड पॉइंट था हमारा, और यहाँ पर भी, और इस एंड पॉइंट पे भी हमें लोकल मिनिमा मिलेगा क्योंकि x1 पे जो y की वैल्यू मिल रही है वो मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड ऑफ x1, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी मिनिमा मिलेगा, और ये लोकल मिनिमा है क्योंकि ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये लोकली मिनिमम वैल्यू है, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसलिए लोकल मिनिमा होगा। x1
और x9 यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो 2 एंड पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं x1 एंड x9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y = f(x) जो हमने फंक्शन लिया है वो डिफाइंड है इन द इंटरवल x1 to x9। ठीक है, तो x1 से x9 में ही ये ग्राफ लाई करता है, और x1 एंड x9 आर एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। एक बार और समझ लेते हैं कि जो मिनिमा सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ y हमें देती है तो उसको हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। कंप्लीट कर्व में जो y की वैल्यू जहाँ पर मिनिमम होती है तो उसको हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। और इस पूरे कर्व में जहाँ पर y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये y की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे मिनिमा या मैक्सिमा हैं इसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली छोटे या बड़े नहीं हैं, ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लोकल मिनिमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोकली मिनिमा है बट ग्लोबली ये मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ y मिलेगी ग्लोबल मैक्सिमा पे और सबसे छोटी वैल्यू ऑफ y मिलेगी हमें ग्लोबल मिनिमा पे। ठीक है, और एंड पॉइंट्स में भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स ही लोकल मिनिमा है। ठीक है, और हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि जहाँ जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हमें मिलता है वहाँ पर उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका एंगल जो होता है एक्स एक्सिस से वो 0 डिग्री होता है, इसलिए इन सारे लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा होंगे उन सब में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे और उनका स्लोप 0 होगा। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी सीखा था कि जहाँ जहाँ पर स्लोप 0 होता है जिस पॉइंट में भी, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व में जिस जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स में ही मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिल सकते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा आपको एंड पॉइंट्स में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, जिनको हम एक्सट्रीमम वैल्यूज़ भी बोलते हैं, ऑफ अ फंक्शन आर ऑब्टेन्ड ओनली आइदर एट एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन और एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है जिनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोलते हैं वो या तो फंक्शन के एंड पॉइंट में मिल सकता है या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स में मिल सकता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब पर फंक्शन या तो नॉट डिफाइंड हो या तो स्लोप 0 हो उस पॉइंट पे टेंजेंट का। ठीक है, तो जो इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिनको हम एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं वो या तो एंड पॉइंट्स में मिलेंगी या उन पॉइंट्स में मिलेंगी जहाँ पर कि स्लोप 0 हो। ठीक है, या तो उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, तो या तो क्रिटिकल पॉइंट्स में मिलेंगी एक्सट्रीम वैल्यू या तो एंड पॉइंट में मिलेंगी। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक फंक्शन है जो डिफाइंड है इस इंटरवल में। तो जिस भी इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पता करना है इस फंक्शन का। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यूज़ इस फंक्शन की और मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यूज़ पता करना है इस फंक्शन का, मतलब हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ पता करना है। तो जो पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था इस क्वेश्चन के पहले, तो इस केस में अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यू पता करना पड़े, सबसे मैक्सिमा और सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, x6 पे जो y की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, तो यही हमारा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और x7 पे आप देख सकते हैं इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का। तो x6 एंड x7 इस ग्राफ में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। x6 पे हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और x7 पे हमें y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर x1 और x9 जो एंड पॉइंट्स हैं इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल सकती थी। ठीक है, तो अगर x9 पे ये ग्राफ ख़त्म नहीं होता, ये ग्राफ और आगे आके यहाँ कहीं तक एक्सटेंड होता। ठीक है, यहाँ कहीं तक एक्सटेंड होता, तो इससे भी अगर नीचे आ जाता एंड पॉइंट तो यहाँ पर हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल सकता था। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मिल सकता था। सिमिलरली x1 पे अगर ग्राफ ख़त्म नहीं होता, ये थोड़ा और नीचे आके यहाँ कहीं ख़त्म होता, तो इससे भी नीचे चला जाता ग्राफ यहाँ पर एंड पॉइंट पे, और एंड पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलता। तो एंड पॉइंट में भी हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा था कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट से मिल सकती हैं या तो फंक्शन के एंड पॉइंट्स से मिल सकती हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहाँ पर स्लोप 0 हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पर मिनिमा या मैक्सिमा हो, और एंड पॉइंट मतलब जहाँ पर ग्राफ ख़त्म हो रहा हो, वहीं पर एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इस केस में पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और एंड पॉइंट तो हमें पता है, और सब में फंक्शन की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी y की वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर f(x) हमें दिया हुआ है x² - 6x + 10। तो पहले हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, f' निकाल लेंगे। f' मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy/dx हमें निकालना है। अगर इसको हम y मान लेते हैं तो dy/dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2x - 6। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f' 0 कर देना होता है, तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो f' 0 मतलब इसको 0 करना पड़ेगा, 2x - 6 को हम 0 कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6/2, और तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो वहाँ पर f' 0 करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f' हमें 0 करना होता है। नाउ ये हमें पता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन ओनली बी फाउंड आइदर एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन और एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट में मिलेगी, और हमें डोमेन पता है तो हमें एंड पॉइंट पता है, 2 और 7 यहाँ पर एंड पॉइंट है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट में भी मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का। तो हमें पता है कि एट x = 3 हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है एक। ठीक है, तो x = 3 पे हम फंक्शन की वैल्यू पता कर लेते हैं, f(3) निकाल लेते हैं। तो f(3) हो जाएगा 3² - 6 × 3 + 10। देखिए हमें f(x) दिया गया है वो है x² - 6x + 10, तो यहाँ पर हमने x की जगह 3 डाल दिया। ठीक है, तो f(3) मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 - 18 + 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो f(3) हमें मिल गया 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ डोमेन दिया हुआ है और वो है 2 से 7 तक, तो हमें एंड पॉइंट्स मिल गए। फंक्शन 2 पे स्टार्ट हो रहा है x = 2 पे, और 7 पे ख़त्म हो रहा है x = 7 पे। ठीक है, तो फंक्शन x = 2 से x = 7 तक ही लाई करता है, ये हमारा डोमेन है। तो फंक्शन की वैल्यू हम x = 2 पे और x = 7 पे भी निकाल लेते हैं। तो 2 हमारा एक एंड पॉइंट है और 7 हमारा दूसरा एंड पॉइंट है। नाउ f(2) निकालेंगे पहले एंड पॉइंट पे, जहाँ पर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। f(x) हमें दिया गया है, तो यहाँ पर x जगह 2 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2² - 6 × 2 + 10। तो यहाँ से हमें मिल गया 4 - 12 + 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो f(2) हमें मिल गया 2। ठीक है, इसी तरीके से हम f(7) निकाल लेते हैं। तो f(7) हो जाएगा 7² - 6 × 7 + 10, तो ये हो जाएगा 49 - 42 + 10, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 17। ठीक है, तो f(7) मिल गया हमें 17, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिली 1, और हमें एंड पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू मिल गई 2 और 17। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 सबसे बड़ी वैल्यू है y की, और 1 यहाँ पर y की सबसे छोटी वैल्यू है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमें y की सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, और एंड पॉइंट पे जहाँ पर ग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है f(7) = 17 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है, एंड f(3) = 1 ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का सबसे बड़ी वैल्यू 17 है और फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का।